हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी बढ़िया हैं। एंड जैसे कि आप सभी का प्रिपरेशन चल रहा है एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, और उसके बीच में एक नोटिफिकेशन आ गया है कि यूको बैंक का नोटिफिकेशन, लोकल बैंक ऑफिसर का, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे, टोटल वैकेंसीज कौन से स्टेट में कितनी कितनी है उसके बारे में, उसके बाद आपकी सैलरी क्या होगी यानी कि पे स्केल क्या होती है इसमें, उसके बाद डेट्स, एग्जाम पैटर्न एंड इलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। इलिजिबिलिटी यानी कि लोकल बैंक ऑफिसर, लोकल बैंक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको जिस स्टेट से आप यहाँ मैंडेटरी लोकल लैंग्वेज जो बोला है, मैंडेटरी लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि गुजरात से आप अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो गुजराती आपको आनी ही चाहिए। मैंडेटरी लिखा है यानी कि आनी ही चाहिए। अगर महाराष्ट्र से कर रहे हो तो मराठी कंपलसरी, आसाम से आसामी, कर्नाटका से कन्नड़ा, यानी कि ये लैंग्वेजेस कंपलसरी, आपको कंपलसरी है, आनी ही चाहिए। इसके बारे में बोला जाए जा रहा है। अब देखो, लोकल बैंक ऑफिसर एग्जाम की डेट कब से, यानी कि हम फॉर्म फिलअप की डेट कब से, 16, यानी कि आज से 5 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, लोकल बैंक ऑफिसर। अब देखो वैकेंसीज, गुजरात में 57, महाराष्ट्र में 70। आप आपके यानी कि SC ST OBC के लिए कास्ट वाइज भी दिया है, आप देख सकते हो। आसाम, त्रिपुरा, सिक्किम 6, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज महाराष्ट्र में ही है, 70 वैकेंसीज। अच्छी पोस्ट है यानी, और अच्छी पे स्केल भी है। आगे जाते हैं हम। अब देखो यहाँ बेसिक पे स्केल क्या बोला है बेसिक पे स्केल आपको, यानी कि एज अ बैंकर मैं बताता हूँ कि ये 48,000, नॉर्मल हम जो क्लरिकल कैंडिडेट होते हैं उनका बेसिक पे 23 से अब स्टार्ट होता है। 23 जब बेसिक पे होता है तो 45K तक आपको, 45 के तक आपकी सैलरी हो जाती है। अब आप सोच सकते हो कि आपका अगर बेसिक पे 48,000 है तो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी। कम से कम 70,000 तक, 65-70,000 तक हो ही जाती है। तो आपका पे स्केल बहुत अच्छा है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेशनलिटी वगैरह ये तो है। नॉर्मल बेसिक एलिजिबिलिटी जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो बताऊंगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट, एज 20 ईयर से 30 ईयर के बीच में होना चाहिए। यहाँ डेट्स भी दिए, वो भी देख लो आप। उसके बाद एज रिलैक्सेशन आपको पता है हर एक एग्जाम में होता है, वैसे ही यहाँ है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। डिसेबिलिटीज जो जो जिस कैटेगरी में जाता है वो आपको देखना है उसमें। यहाँ यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बोला है कि डिग्री, नॉर्मल डिग्री होनी चाहिए, ऐसे बोला है। एंड एक था कि परसेंटेज का कुछ तो था, यहाँ देखो, यहाँ द फ्रैक्शन ऑफ द परसेंटेज सो अराइव्ड विल बी 59.9% विल बी ट्रीटेड एज ए लेस देन 60, यानी कि आपके मार्क्स अगर 60 से 59.99 विल बी ट्रीटेड एज ए लेस देन 60, एंड 54 पॉइंट, ये आपको थोड़ा सा अच्छे से नोटिफिकेशन देख कर करना है। उसके बाद फीस तो आपको पता ही है, जनरल के लिए 850 एंड नॉर्मल के लिए 175। आगे जाते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर क्या है? रीजनिंग, जीए, जीए में जीए बैंकिंग अवेयरनेस 6 मंथ का होगा जैसा नॉर्मल एग्जाम्स में होता है। उसके बाद इंग्लिश एंड DI। उसके बाद क्वेश्चंस देखो, 45 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 60 मिनट्स। एंड जैसे कि इससे पहले भी लोकल बैंक ऑफिसर की एग्जाम हो गई है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी लेवल क्या होती है। तो लेवल कह सकते हो कि मॉडरेट, मैक्स मॉडरेट, यानी कि, या इजी टू मॉडरेट, यानी कि टूवर्ड्स मॉडरेट, ऐसा बोल सकते हैं कि मॉडरेट के नजदीक, यानी कि इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, इतनी भी ज्यादा इजी नहीं होती। नॉर्मल RRB PO से थोड़ा सा नीचे ही बोल सकते हो इसका लेवल होता है ये एग्जाम का। एंड उसके बाद अगर हम डिस्कशन करेंगे कि अब बाकी तो सेम ही होता है, पेनल्टी फॉर रॉन्ग, कट ऑफ स्कोर, ये। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर देखोगे, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, ये बातें तो सेम ही। इसके बाद आपका, मुझे लगता है कि इंटरव्यू है इसमें। प्रोबेशन एंड सर्विस बॉन्ड, अगर आप नोटिफिकेशन अच्छे से रीड करोगे तो समझ में आएगा, लेकिन ये बातें बाद की होती है, पहले आपको सिलेक्शन लेना होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। सिलेक्शन यानी कि इंटरव्यू भी बाद की बात होती है, पहले आपको वो एक एग्जाम जो है, एक ही सिंगल ही एग्जाम है, वो पहले निकालने हैं, उसके बाद इंटरव्यू है। मुझे लगता है यहाँ हाउ टू अप्लाई, यहाँ बताया गया है कि कैसे कैसे अप्लाई करना है।
उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि आपको पता होनी चाहिए कि क्या आपको ये फॉर्म फिलअप करना है या नहीं करना है। अब देखो, यहाँ मैं आता हूँ मेन डिस्कशन के ऊपर। जो भी नए बच्चे हैं एंड जो भी पुराने बच्चे हैं, पहले तो पुराने बच्चे फॉर्म तो फिल करने वाले हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है। जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जा जिनका 1-2 मार्क्स से रह रहा है, उनको तो 101% ये फॉर्म फिलअप करना ही है। बाकी जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम, यानी कि 1 मंथ ही हुआ है प्रिपरेशन स्टार्ट करके, उनको भी ये फॉर्म फिलअप करना है। क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब आप मेंस देने जा रहे हो, तो मेंस कैसा रहता है उसका एक आपको बोल सकते हैं कि झलक मिल जाएगा आपको, एक आपको डेमो मिल जाएगा कि एक्चुअल में मेंस होती कैसी है। इसलिए मैं कहूंगा कि जिनको जिनको लगता है कि ये वेस्ट जाएगा, कभी भी कौन सी भी एग्जाम वेस्ट नहीं जाती। मैं यही कहूंगा कि आपको 101% फॉर्म फिलअप करना ही है। प्लीज सभी लोग फॉर्म फिलअप करो एंड जाकर एग्जाम देकर आओ। एग्जाम, अब देखो, आप नेक्स्ट ईयर के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, तभी भी आपको ये एग्जाम देनी है, क्योंकि वहां आपका पहला डेमो होने से अच्छा है ना कि डेमो तो हो गया, आपने देख लिया कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, क्वेश्चन कैसे पूछे पूछे जाते हैं, मेंस लेवल एग्जाम कैसे होता है। वो 3-3 घंटे बैठना, यानी कि ये जो 3 आवर्स लिखा है, ये 3 आवर्स बैठना है, यानी कि उससे पहले आधा घंटा, उसके बाद में आधा घंटा, टोटल 4 to 4 यानी कि 4.5 घंटे तक हमें वहां एग्जाम हॉल में बैठना होता है। वो सिचुएशन में हम कैसे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्या सिचुएशन होती है, उसके लिए हम रेडी रहेंगे आगे जाकर। इसलिए आपको एग्जाम हॉल का भी एक्सपीरियंस आने के लिए, एग्जाम का एक्सपीरियंस आने के लिए, जिनका प्रिपरेशन नया नया स्टार्ट हुआ है, उन्हें भी फॉर्म फिलअप करना है। जो पुराने बच्चे हैं उनको तो 101% ये फॉर्म फिलअप करना ही है। दैट्स इट, इतना ही कहूंगा मैं। बाकी आप डिटेल्ड ये नोटिफिकेशन अच्छे से देख सकते हो, इसमें कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, नॉर्मली ये पहले ये एग्जाम निकालो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकल लैंग्वेज आपको वहां की आनी चाहिए। आपने एग्जाम का पैटर्न अब देख लिया है कि रीजनिंग 60 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स, क्वांट 60 मार्क्स, क्वांट में डीआई बोला है, न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं, तो क्वेश्चन की लेवल अच्छे से होगी। तो प्लीज आप सभी लोग ये फॉर्म फिलअप कीजिए, बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना है। मुझसे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, मुझसे जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस वहां जाकर आपको ज्वाइन करना है एंड आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। दैट्स इट, इतना ही कह पाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब करके जाना।